अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये तकाजा किया, सवाल किया मुझसे कि मुझे बानी एमक्यूएम पर भी बात करनी चाहिए और क्या बानी एमक्यूएम की वापसी के इम्कानात हैं, कितने फ़ीसद हैं, मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट का ढांचा है, वो उनके बारे में क्या सोच रहा है, पॉलिसी क्या है, फिर दही और शहरी सिंध की जो सियासी सूरत-ए-हाल है या मंज़रनामा है, उसमें कितना लगता है कि जी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की ज़रूरत मौजूद है या ज़रूरत पड़ सकती है। मैं खुद भी चाह रहा था कि इस इशू पर ज़ाहिर है कि कई दिन हुए, मैं सफ़र में भी था पाकिस्तान से बाहर, तो उस वजह से मैं इस मौजू पर बात नहीं कर सका। लोगों ने याद दहानी कराई, बहुत मैं मशकूर हूँ उनका और उनका भी मशकूर हूँ जो ये समझते हैं कि मेरी जो ख़बरें हैं, मेरी इत्तलात हैं या मेरा जो तज़्ज़िया है वो हक़ाइक़ के मुताबिक होता है, ऐन तसव्वुर या करीब तरीन तसव्वुर किया जाता है और जो पेशगी मैं ख़बरें देता हूँ आने वाले वक्त के अंदर वो साबित होती हैं दुरुस्त। चलें जी बात करते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था और बेसिकली मैं कोई आपसे आपके सामने कोई तकरीर नहीं कर रहा। आज एक कह लीजिए कि दिल के अंदर भी एक सवाल मौजूद है, वो सवाल मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ, लेकिन तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ, बग़ैर किसी जज़्बाती अंदाज़ से उसका जवाब देने के बजाय या फ़ौरी जवाब देने के बजाय सोच समझ कर उसका आप जवाब दें, तो शायद मैंने वो सवाल जो एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन की क़यादत, आला तरीन क़यादत कह सकते हैं, उनके सामने भी रखा। शायद मैं कहीं किसी हद तक मुतमईन नहीं हुआ। यही वजह है कि वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसको ज़रा तहम्मुल के साथ, किसी जज़्बाती अंदाज़ से मत देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, बल्कि एक गौर और फ़िक्र के अंदाज़ के अंदर इस सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये मेरा जो सवाल है, इसका जवाब मुझे एमक्यूएम की मौजूदा क़यादत से उस तरह नहीं मिल सका। पहली बात तो ये, बानी एमक्यूएम की पिछले दिनों 70वीं जो सालगिरह गुज़री है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। दुनिया भर के अंदर चाहने वाले, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, ये कहा जाए कि कराची में शायद उनके चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। दुनिया के कोने-कोने के अंदर जो 80s में, 90s में ऑपरेशन के मुख्तलिफ़ अदवार में, फिर 2000 के बाद भी, 2010 और 15 के बाद भी बहुत सारे, 2013 के बाद भी बहुत सारे नौजवान या फ़ैमिलीज़ हैं जो दुनिया भर में फैली, जो अ, अक़ीदत रखते हैं, बानी एमक्यूएम से मोहब्बत रखते हैं और दुनिया के कोने-कोने के अंदर उनकी सालगिरह मनाई गई। कराची समेत बेशुमार मकामात से मुझे वीडियोज़, कह लीजिए कि पैगामात की सूरत के अंदर या तस्वीर की सूरत में उनकी सालगिरह की तकारीब की जो डिटेल्स हैं, वो मुझे मिलती रहीं। एक साहब से बात हो रही थी, बल्कि एक से ज़्यादा लोगों से बात हुई कि जो मंज़रनामा है शहरी और दही सिंध का, उसमें बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की ज़रूरत कहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों का ये ख़याल है और ये जो सवाल भी किया है, उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ आपको, फिर मेरा एक सवाल होगा, उसको ज़रा आपने सुनना है गौर से। कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दही और शहरी सिंध की जो कह लीजिए कि एक तक़सीम है या उसको बराबर करने या उसको लेवल में लेकर आने का जो मामला है, उसमें पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कभी भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे इत्तेहाद की, एक ऐसे सियासी मंज़रनामे की कि पीपल्स पार्टी को माइनस मुकम्मल तौर पे किया जाए या पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा करेगी, तो फिर डेफ़िनेटली इसमें जो अहम तरीन किरदार हो सकता है, वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का ही हो सकता है और उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी अदम दस्तयाबी या अदम मौजूदगी में, जो मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जो शहरी सिंध की सियासत का जो खला है, वो उनके जानशीन जो इस वक्त मुख्तलिफ़ कह लीजिए कि पहले तंजीमों में थे, अब एमक्यूएम पाकिस्तान में है, वो उसको पुर कर सकें उस खला को। ये बहुत सारे लोगों की राय है।
और बहुत सारे लोग ये समझते हैं। लेकिन अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हों रेगुलर बुनियाद पर, और 1.5 से 2 साल से मैं पहले किसी दूसरे टॉपिक्स पे कर रहा था, फिर ज़ाहिर है कि बतौर कराची के शहरी होने के नाते ये महसूस किया कि कराची पर जब कोई बात नहीं कर रहा तो मुझे बात करनी चाहिए। फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप तक ये खबरें कैसे, तो दीवार के उस पार भी एक सहाफ़ी का काम यही होता है कि वो जानने की कोशिश करे कि दीवार के उस पार क्या पॉलिसीज़ हैं और इस पार उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही हैं। डेफ़िनेटली इस्टेब्लिशमेंट के लिए पीपल्स पार्टी कल भी मसला थी, आज भी मसला किसी हद तक मौजूद है, और उसको काउंटर करने के लिए डेफ़िनेटली एक स्ट्रेटजी मैंने 2 साल पहले आपसे शेयर की थी। और यूँ कह लीजिए कि जो सोर्सेज़ हैं अ, जहाँ ये पॉलिसी साज़ इदारे बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिर वहाँ से ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी तरीके से हम तक पहुँचती हैं। वो मैंने एक खाका भी बताया था। उस खाके के तहत 2 साल से वो जो खाका था उसमें मुख्तलिफ जो रंग भरे जाने थे, जो उसके सांचे बनाए जाने थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत करीब है। यूँ समझ लीजिए कि उस खाके में छोटी-सी एक जगह रह गई है जहाँ पर रंग भरना बाकी है, बाकी सब कह लीजिए कि वो सारा के सारा जो नक्शा है वो बनाया जा चुका है। और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध के अंदर एक कह लीजिए कि एक महास ऑलरेडी आ रहा है, और वो एमक्यूएम पाकिस्तान की सूरत में आ रहा है। तो मुझे ये मैं उन लोगों से इत्तेफ़ाक नहीं करता जो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अगर एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्ताफ़ हुसैन ही इस जगह को पुर कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि अवामी आपकी हमायत कितनी है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वोट कितना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहे, जिस तरह चाहे अवामी मकबूलियत भी दिला देती है, वोट बैंक भी मिल जाता है, वोट बैलेट बॉक्स भर भी जाते हैं, और वो पार्टी कामयाब भी हो जाती है। जिसको चाहे माइनस कर दें, जिसको चाहे प्लस कर दें। तो ये लॉजिक नहीं कि जी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बड़ी महाज़राई के लिए आपको अवामी मकबूलियत दरकार होगी, इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। ये सच्ची बात तो यही है। अब आते हैं मेरा सवाल। वो सवाल ये है कि मैंने ये बात एमक्यूएम लंदन की क़यादत के सामने भी रखी है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों से भी की। व्हाट नेक्स्ट? जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन, तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आप बल्दियाती इंतखाबात का भी बाइकआउट करें, फिर जनरल इलेक्शन का भी करें, और मुकम्मल तौर पर सियासी मंजरनामे का बाइकआउट रखें। उर्दू स्पीकिंग महाजिर कम्युनिटी, पीपल्स पार्टी जिस कदर जड़ें मजबूत कर चुकी है शहरी सिंध के अंदर, तो क्या बाइकआउट इसका हल मौजूद है? इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है कि इजाज़त नहीं दे रही। बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने कल परसों भी अपनी ट्वीट में कहा है कि जी इंतखाबात करीब हैं तो उनको इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं दे रही इस्टेब्लिशमेंट। पॉलिसी है इस्टेब्लिशमेंट की, और बहुत क्लियर पॉलिसी है। तो फिर क्या किया जाए? क्या कराची का महास छोड़ दिया जाए? कराची में ज़ाहिर है कि लोग पैदा होना बंद नहीं हो रहे, नौजवान तालीम मुकम्मल करके रोज़गार की तलाश उनकी बंद नहीं हो रही, शादियाँ हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी ने तो बढ़ना है। तो फिर कौन इस खला को पुर करे? जब तक कि अगर बानी एमक्यूएम को इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त नहीं देती, या बिल्कुल नहीं देती आने वाले मंज़रनामे के अंदर, तो क्या होना चाहिए? क्या, मैं कतन बात नहीं कर रहा किसी एक लीडर की, मैं कतन बात हमायत की बात नहीं कर रहा आफ़ाक अहमद साहब की, मैं आमिर ख़ान साहब की, वसीम अख्तर साहब की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब की, सैयद अरीस कायम खानी की, मैं कतन बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इस सवाल को जब मैंने एमक्यूएम लंदन की क़यादत के सामने रखा है तो उनका कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बानी एमक्यूएम। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस सवाल का जवाब मुझे इस जुमले के अंदर नहीं मिला। ज़ाहिर है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रही इजाज़त, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या वक़्त और हालात के धारे पर अपने आप को बेबस कर देना चाहिए, और एक ऐसी कश्ती में सवार कर लेना चाहिए जिसका कोई रुख ना हो, जिसका कोई इंजन ना हो, जिसकी कोई सिमत ना हो, और फिर पानी का बहाव हवा जिस जानिब लेके जाना चाहे वहाँ लेके जाया जाए, और
पता चले कि गहरे भंवर के अंदर जाएँ और वो पूरी की पूरी कश्ती डूब जाए। मेरा ख़्याल है कि आप मेरा जो सवाल है, वो समझ चुके होंगे। तो मुझे ज़रा तसल्ली के साथ, मैं किसी जज़्बाती लगाव में, मैं किसी की सपोर्ट, हमायत कतई नहीं कर रहा। मुझे इस तहम्मुल के साथ इसका जवाब चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट? क्या होना चाहिए? अगर बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन पर एस्टेब्लिशमेंट कल भी तैयार नहीं थी, आज भी तैयार नहीं है, अगर अगले 10 साल के लिए भी तैयार ना हो, तो क्या करना चाहिए? बतौर मजमूई तौर पर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को। तो ये मुझे इम्कान है कि बग़ैर किसी जज़्बाती लगाव के, बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के, किसी एक आम शख़्सियत से ताल्लुक़ के, आप इस सवाल के जवाब पर गौर करेंगे और गौर करने के बाद कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देंगे, ताकि मैं फिर उस लिहाज से ये अंदाज़ा लगा सकूँ कि कराची के लोग क्या समझ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी जो भी राय हो, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया, तो बराए करम लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।